हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 10। तो चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस साल एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है वो लेना है आपको, या पुराना बुक से भी आप काम चला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास पुरानी बुक है या पुराना बुक अगर आपको कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों होगा? इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहले पुराना बुक में आपको न्यू बुक में जो है वो तो पढ़ने मिल जाएगा, साथ में उसमें कुछ ऐसा भी चीज़ है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको उसमें पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, और अगर कोई एक्सरसाइज पढ़ना है तो क्या उसमें से कोई क्वेश्चन भी डिलीटेड है या वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। हम लोग एक एक एक्सरसाइज पर बात करेंगे और हर एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके पास एक पुरानी बुक है या जुगाड़ हो गया आपके पास, तो पुरानी बुक निकाल लीजिए, एक पेंसिल निकाल लीजिए और मैं आपको जैसे जैसे बताते जाता हूँ उस तरह से आप उसको टिक कर लीजिए, या डिलीट है तो उसको क्रॉस कर लीजिए। और इस तरह से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुराना बुक में सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपके पास एक्सरसाइज है 1.1, ये 1.1 पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है ना। एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से यहाँ डिलीट कर दिया गया है, और इसमें इक्लिप्स डिवीजन लेमा यानी कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बारे में आपको कुछ पढ़ना था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी एक्सरसाइज 1.1 इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.2। आप याद रखिएगा, पुराने बुक से न्यू बुक में, है ना, न्यू बुक में नहीं भी तो 18 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। 18 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। और चैप्टर कितने थे? पुराने बुक में चैप्टर है हमारे पास 15, न्यू बुक में चैप्टर है 14, ठीक है। एक चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वो पूरी तरह से डिलीट है। तो न्यू बुक में क्या है? एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से डिलीट है। एक्सरसाइज 1.2 ये आपको पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.2 को ही 1.1 के नाम से दिया गया है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 1.2 हमें पढ़ना है, 1.3 ये भी हमें पढ़ना है, 1.4 ये नहीं पढ़ना है, तो इसको फिर से आप क्रॉस कर लीजिए। यानी 1.1 नहीं पढ़ना है और 1.4 नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में भी आपको सबसे पहले क्या है? एक्सरसाइज 2.1। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 वो तो पढ़ना है फिर से, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 ये भी आपको पढ़ना है। फिर आते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरह से डिलीट है, ठीक है, तो आप इसमें क्रॉस कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें देखिए, यहाँ भी आपको एक्सरसाइज 3.1 ये नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर लीजिए, 3.1 नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, 3.2 पढ़ना है, जिसको 3.1 दिया गया आपको, है ना। न्यू बुक में आप इसको 3.2 को 3.1 नाम से दिया गया होगा, यानी 3.2 में पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना था? 3.1। उसके बाद आते हैं 3.3, ये भी हमें पढ़ना है। 3.4, अब देखिए 3.4 ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आते हैं 3.5 में, तो 3.5 नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है। आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो अब डिलीट हो गया, वो नहीं पढ़ना है, यानी आपको एक्सरसाइज 3.5 नहीं पढ़ना है। तो 3.5 में आप क्रॉस कर लीजिए कि 3.5 हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 3.6, तो 3.6 भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, यहाँ पर जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है 3.5 में जो वर्ड प्रॉब्लम है और 3.6 में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये भले डिलीट कर दिया गया है लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए भी और कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी आप रेफरेंस बुक से कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, आरएस से, आरडी से कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3.5 और 3.6 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना, तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 को तो क्रॉस करिए, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में आप टिक कर लीजिए कि ये हमें पढ़ना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए 4.1 ये एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, ठीक है। 4.2 ये भी हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 ये हमें नहीं पढ़ना है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें ये हमें नहीं पढ़ना है, तो 4.3 को डिलीट कर दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4.4 फिर हमें पढ़ना है, ठीक है, 4.4 पढ़ना है, यानी हमें क्या डिलीट किया गया इसमें? 4.3 को डिलीट किया गया। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कि 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को खाली मत पढ़िएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है इसमें और जो सिंप्लीफिकेशन दिया गया है आपको सबको करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए
एक्सरसाइज 4.3 को डिलीट कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह से डिलीट किया गया है, लेकिन आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है इसको खाली मत पढ़िएगा। उसके बाद 2 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जो भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आप वर्ड प्रॉब्लम को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। यानी 4.4 तो फिर हमें पढ़ना ही है। उसके बाद आते हैं एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, यानी आपको 5.1 भी पढ़ना है, 5.2 भी पढ़ना है और 5.3 भी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि हमें एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में सब कुछ पढ़ना है। ये तो हो गई चैप्टर 5 के बाद। अब आते हैं चैप्टर 6 में। देखिए 6 में भी 6.1 ये पढ़ना है, ठीक है। 6.2 ये भी हमें पढ़ना है, 6.3 ये भी हमें पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, तो 6.4 और 6.5 ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 6.4 और 6.5 ये हमें नहीं पढ़ना है। हमेशा याद रखिए ये अपने मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज तो डिलीट कर दिए गए, लेकिन किसी किसी एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए साथ साथ में आपको मैं ये बताते चल रहा हूँ कि कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है और कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, और जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है उसमें से कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो 6.4 और 6.5 ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 7.1 एक्सरसाइज 7.1 ये आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.2 ये भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या है, आपको एक्सरसाइज 8.1 ये पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1 ये आपको पढ़ना है अगर आपके पास पुराना बुक है तो। देखिए 8.1 पढ़ना है, 8.2 ये भी आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 8.3 ये डिलीट कर दिया गया है ना, 8.3 डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हम 8.4 में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको आप कट कर दीजिए। अगर आपके पास पुराना बुक है तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आप टिक कर दीजिए, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में। देखिए चैप्टर 9 में क्या है, 9.1 एक ही एक्सरसाइज है और ये हमें पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए 9.1 में टोटल 16 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अपने बुक में खोलिए, देखिए वहाँ क्वेश्चन है 16, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 16 ये नहीं पढ़ना, ये डिलीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 डिलीट है, आप क्वेश्चन नंबर 16 को राउंड करके क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल्स में। सर्कल्स में 10.1 ये पढ़ना है हमें, 10.2 ये भी पढ़ना है हमें, ठीक है। यानी कि सर्कल्स में कुछ भी हटाया नहीं गया है, आपको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 यानी कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी 11.1 नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर लीजिए इसको। 11.2 ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 11.1 और 11.2 नहीं पढ़ना है। अब आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.1 ये डिलीट कर दिया गया है ना। एक्सरसाइज 12.1 ये डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर से याद रखिए आप एक्सरसाइज 12.1 डिलीट किया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 5 ये जितने क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज डिलीट है, याद रखिएगा एक्सरसाइज डिलीट है, 12.1 डिलीट है, आपको न्यू बुक में ये पढ़ने नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पास अगर पुराना बुक है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 12.1 उसको तो आप डिलीट कर लीजिए कि वो डिलीटेड है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मत पढ़िएगा और 4 एंड 5 ये जरूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये पूरा पढ़ना है आपको। और उसके बाद 12.3 ये भी डिलीट है ना, 12.3 ये भी डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 13.1 में देखिए 13.1 जो है ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये 13.1 पढ़ना है। 13.2 ये भी आपको पढ़ना है। अब आता है एक्सरसाइज 13.3। 13.3 नहीं पढ़ना है, इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए, है ना। 13.3 हमें नहीं पढ़ना है, कर लिया आपने क्रॉस। 13.4 ये भी हमें नहीं पढ़ना है, इसको भी क्रॉस कर लीजिए। बहुत सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, इसलिए ध्यान से पढ़िए,
पोर्शन बहुत छोटा हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, लेकिन जब पोर्शन ईजी हो जाए तो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि कोर्स छोटा हो गया है, लेकिन आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है। उसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें से भी कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 13.4 ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 13.4 क्रॉस कर लीजिए। फ्रस्टम है, इसमें फ्रस्टम के बारे में था, इसके बारे में, तो फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज स्टैटिक्स चैप्टर 14 में। देखिए चैप्टर 14 में भी आपको एक्सरसाइज 14.1 ये पढ़ना है, 14.2 ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद 14.3 ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो 14.3 तक यहाँ पढ़ना है। उसके बाद आता है ओजीव, ये आपको नहीं पढ़ना है, तो ये हट गया है, डिलीट हो गया है। 14.4 आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर लीजिए। 14.4 नहीं पढ़ना है। अब जो लास्ट है प्रोबेबिलिटी ये आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना है। तो यहाँ हमने ये जाना कि कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और कौन कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, और इस एक्सरसाइज में भी कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जानें कि कौन कौन सा एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और पुराना बुक न्यू बुक से बेटर क्यों है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो न्यू बुक में है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो पुराने बुक में है वो भी आपको मिलेगा। तो दोनों तरह से आपका इसमें फ़ायदा होगा। तो अगर आप न्यू बुक लेने का सोच रहे हैं तो आपको न्यू बुक नहीं लेना चाहिए। अगर पुराना बुक आपको मिल जाता है तो उसी से आप काम चला सकते हैं। और अब हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन को पहले एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू एंड गुड बाय।